हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज हम शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आए हैं साथियों। हम हिंदी विषय के कुल आपको 40 पेपर कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये दूसरा पेपर है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे पेपर जरूर देखें। साइंस विषय के भी हम आपको 40 पेपर करवा रहे हैं और साथ ही साथ जीके के भी आपको हम सोशल साइंस के अर्थात पूरे 40 पेपर साथियों करवाने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की राजभाषा इनमें से कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र की जो राजभाषा है वो बम्बईया भाषा है या टपोरी भाषा है या मराठी भाषा या हिंदी भाषा है। तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है कि महाराष्ट्र की राजभाषा हिंदी है, सॉरी मराठी है। कौन सी है भाई? मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कुछ राज्य और उनकी राजभाषाएं, जैसे कि गुजरात की राजभाषा गुजराती है, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, मध्य प्रदेश की राजभाषा भी हिंदी है। ओके, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है, तेलंगाना की राजभाषा हिंदी है। देखिए राजस्थान की हिंदी है, एमपी की हिंदी है, यूपी की हिंदी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन सा स्वर दीर्घ है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो दीर्घ है? विकल्प है कि अ या फिर इ या फिर ओ या फिर ऐ। इनमें से दीर्घ स्वर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऐ जो है ये दीर्घ है। ठीक है, कैसा है? दीर्घ है। और बाकी के सभी यहाँ पर कैसे हैं? लघु स्वर हैं, चाहे तो अ हो, चाहे ए, चाहे ओ। अब देखिएगा दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी कैसे हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है कि पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है भाई? पित्राज्ञा शब्द में विकल्प है कि इसमें गुण संधि है, या फिर इसमें वृद्धि संधि है, या फिर विकल्प सी है कि यण संधि है, या विकल्प डी है कि इसमें भाई अयादि संधि है पित्राज्ञा में। तो आप याद रखिएगा पितृ धन आज्ञा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ क्या होगा? पितृ धन आज्ञा अर्थात पित्राज्ञा। इसमें यण संधि है साथियों। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब देखिएगा मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, दोनों का संधि विच्छेद एक जैसा होता है और दोनों में यण संधि होगी। ठीक है, पित्राज्ञा और मात्राज्ञा में। अब देखिए प्रश्न है कि उच्चारण, जी हाँ उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा भाई? उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद विकल्प है उद्धन चारण होगा, या उच्च धन आरण होगा, या फिर उच्च धन चारण होगा, या उच्च धन अरण होगा भाई उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। तो आप याद रखना उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद है ये उद्धन चारण होगा। क्या होगा साथियों? उद्धन चारण होगा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। ठीक इसी तरह से उच्चादन की अगर हम बात करें, उच्चादन की, तो उच्चादन का संधि विच्छेद होगा प्यारे साथियों उद धन छादन। क्या होगा? उद धन छादन, इसमें उच्चादन। ठीक है, और इनमें चाहे तो उज्जवल हो। ठीक है, उज्जवल का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उज्जवल का अच्छे से याद रखना। उज्जवल का संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल। और इन सभी में कौन सी भाई? व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ जो शब्द है वो निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? एक से अधिक उपसर्गों से बना। विकल्प है कि समालोचना, या फिर आपका स्वागत, या फिर पर्यावरण, या फिर ये सभी के सभी एक से अधिक उपसर्गों से बने हुए हैं। देखिएगा तो समालोचना, समालोचना में और स्वागत और पर्यावरण सभी के सभी जो है इसका सही आंसर है। अब देखिएगा कौन कौन से उपसर्ग हैं वो भी देख लेते हैं। देखिएगा जैसे समालोचना, सम धन आ धन लोचन समालोचना, स्वागत सुधन आ धन गत, पर्यावरण पर धन आ धन वर्ण पर्यावरण। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मनोती में कौन सा प्रत्यय है? मनोती में भाई, मनोती में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मनोती में प्रत्यय है साथियों आपका कौन सा? औती प्रत्यय है। कौन सा है? औती प्रत्यय है। चाहे तो चुनौती हो, चाहे कटौती हो, चाहे फिरौती हो, चाहे बपोती हो, इन सभी में क्या है भाई? आपका औती प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा है? औती प्रत्यय है। ठीक है, और प्रत्यय हमेशा कहां पर लगता है? प्रत्यय हमेशा पीछे चिपकाया जाता है। प्रत्यय बोले तो पीछे,
प्रत्यय बोले तो पीछे, ऐसे याद रखो, प्रत्यय बोले तो क्या भाई, पीछे लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग बोले तो आगे ठुकेगा भाई, ठीक है। देखो प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भाई, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। विकल्प है आपका कि आजन्म, या फिर अपना पराया, या फिर महादेव, या फिर त्रिलोचन। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर आजन्म जो है, आजन्म शब्द ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आजन्म। देखिए आजन्म का अर्थ है जन्म से लेकर, ठीक है। और महादेव अर्थात महान है जो देव, कर्मधारय, ठीक। अपना पराया, अपना और पराया द्वंद्व समास है यहाँ पर, ठीक है भाई, चलिएगा। और त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, अर्थात भगवान शिव, इसमें बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ये बहुत पूछा जाता है त्रिलोचन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर दी गई है। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, बनारस है, या फिर चेन्नई, भाई चेन्नई को तो ऐसे लिखते हैं, दो ना होते हैं, ठीक है। काशी, काशी शहर का नाम है, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली, तो यहाँ पर बनारस केवल सही दिया गया था। प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वह देर से सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है। विकल्प है कि वह देर से सोकर उठता है, या फिर वह देर से सोकर उठते हैं, या फिर वो देर में सोकर उठता है, या फिर वो देर तक सोकर उठता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए कि वह देर से सोकर उठता है, ठीक है। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिएगा प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सा है भाई, बताइए निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो आप याद रखना कि भाववाचक संज्ञा है चिकित्सा, क्या है भाई, चिकित्सा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे नेता का नेतृत्व होगा, ठीक है। युवक का भाववाचक, युवक से क्या बनेगा, यौवन बनेगा। और जाति से क्या बनेगा, जाति से जातीयता, जातीयता, ठीक है। चलिए 11वां है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई, सर्वनाम के निम्नलिखित में से कितने भेद होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखना सर्वनाम के जो भेद हैं भाई वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के 6 भेद। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला आपका भाई निश्चयवाचक, कौन सा, निश्चयवाचक, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 पर आता है आपका पुरुषवाचक, कौन सा भाई, पुरुषवाचक। नंबर 3 पर आता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, नंबर 3 पर। और नंबर 4 पर आता है आपका निजवाचक, क्या भाई, निजवाचक। और नंबर 5 पर आता है आपका साथियों कौन सा, संबंध, संबंधवाचक। और नंबर 6 पर आएगा आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये जो है सर्वनाम के भेद हैं 6 टोटल। अब देखिए प्रश्न है कि निम्नांकित में ब्राह्म चिन्ह कौन सा नहीं है भाई, उपयोगिता बोधक चिन्ह या कोष्टक चिन्ह, समाप्ति बोधक चिन्ह या हंस पद चिन्ह। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए, ठीक है। उपयोगिता बोधक चिन्ह जो है ये ब्राह्म चिन्ह नहीं होता है, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, समाप्ति बोधक चिन्ह कैसा होता है, बताओ भाई, समाप्ति बोधक चिन्ह कैसा होता है, कमेंट करके बताओ। और कोष्टक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। कोष्टक चिन्ह चलो मैं बता देता हूँ, छोटा वाला कोष्टक, मझला वाला कोष्टक और बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। और समाप्ति बोधक चिन्ह कैसा होता है कमेंट करो, हंस पद चिन्ह कैसा होता है कमेंट करो। चलो प्रश्न है कि कवित्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है भाई, कवित्री का बताइएगा। तो आप याद रखना कवित्री शब्द का जो पुल्लिंग है ये साथियों कवि होता है, कवित्री का क्या, कवि होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि साध्वी, साध्वी का पुल्लिंग क्या होता है, जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं मैं। साध्वी, सॉरी साध्वी तो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा भाई, साधु होगा, क्या होगा, साध्वी का पुल्लिंग साधु होता है, ठीक। इसी तरह से आपका वीर, वीर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग वीरांगना, क्या हो जाएगा, वीरांगना, ठीक है। और मर्द का क्या होता है भाई, मर्द का स्त्रीलिंग औरत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलिएगा।
प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से कर्तवाच्य का चयन आपको कर देना है भाई। प्रश्न क्रमांक 14, तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी कि अब चलते हैं और आइए चलें, ये दोनों ही कर्तवाच्य वाक्य हैं। प्रश्न है कि पेड़ का पर्यायवाची भाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो द्रुम, पादप, विटप। बताइए, द्रुम, पादप और विटप कौन सा पर्यायवाची नहीं? तो भाई पेड़ का पर्यायवाची द्रुम भी होता है, पादप भी होता है और विटप भी होता है, ठीक है। और इसके लिए वृक्ष भी होता है भाई पेड़ का, ठीक है, वृक्ष भी होता है, तरु भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो इस पेड़ का पर्यायवाची ना हो इनमें, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो प्रश्न है कि हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हाथी का? तो वही वितुंड हाथी का पर्यायवाची होता है, कुंजर हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और मतंग हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और दंती हाथी का पर्यायवाची होता है, और गज हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और हस्ती हस्ती हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो बितुंड, कुंजर, मतंग, दंती, गज, हस्ती ये हाथी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सेंधव जो है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला है कि नस्वर का विलोम भाई क्या होगा? नस्वर का बताइएगा, नस्वर का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आप याद रखना, नस्वर का विलोम होता है भाई चिरंतन। क्या होता है? चिरंतन, ठीक है। ऐसे ही नास्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक का होता है भाई आपका आस्तिक। क्या होता है? नास्तिक का आस्तिक होता है, ठीक है। आश्रित का होता है निराश्रित। प्रश्न है कि प्रारंभिक का विलोम शब्द भाई इनमें से कौन सा है? प्रारंभिक का बताइएगा। तो आप याद रखना, प्रारंभिक का विलोम है साथियों अंतिम। कौन सा है? अंतिम। प्रश्न है कि तरण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है भाई? तरण का बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 19, तो आप याद रखना तरण का अर्थ है सूर्य और नाभ। विकल्प ए इसका सही जवाब है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द भाई निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइएगा। तो आप याद रखना, जिसकी तुलना ना की जा सके वो कहलाएगा अतुलनीय, ठीक है। और जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके वो अदृश्य हो जाएगा। और अदर्शनीय जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो वो अदर्शनीय। और अदम्य किसे कहेंगे? जो दबाया ना जा सके, जो दबाया ना जा सके, जो दबाया ना जा सके वो अदम्य। चलिए प्रश्न है कि बिच्छू का तत्सम शब्द क्या होगा भाई? बताइए, बिच्छू का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आप याद रखना, बिच्छू का तत्सम शब्द होगा वृश्चिक। क्या होगा भाई? वृश्चिक होता है बिच्छू का तत्सम। अब देखिएगा, प्रश्न है कि रस आपको पहचानना है। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इसमें कौन सा रस है? तो आप याद रखना, इसमें साथियों हास्य रस है। कौन सा है? इसमें हास्य रस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अलंकार युग्म असंगत है भाई? ठीक है, सारी विच्च नारी है, नारी विच्च सारी है, ये भ्रांतिमान है, भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं है भाई, यहाँ पर संदेह अलंकार है। कौन सा है? संदेह अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, नारी विच्च सारी है कि सारी विच्च नारी है, तो यही सही हो गया। ठीक है, ये गलत दिया है यहाँ पर संदेह अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदित गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर रूपक अलंकार है। पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, यहाँ पर असंगति। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? आसमान पर चढ़ाना, तो आप याद रखना, आसमान पर चढ़ाना इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अभिमान करना। क्या भाई? बहुत आसमान पर चढ़ाना, हाँ, अत्यधिक प्रशंसा कर देना। आसमान पर चढ़ाना माने अत्यधिक प्रशंसा कर देना। ठीक है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रशंसा कर देना। ठीक, अब देखिए, आसमान सिर पर उठाना, इसका क्या होगा? बहुत शोर करना। अब देखिए, कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलेजा फटना, तो आप याद रखना,
कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुख होना। क्या भाई? बहुत दुख होना। ठीक है। और संतोष होना, ये किसका अर्थ होगा भाई? कलेजा ठंडा होने का। मुहावरा कलेजा ठंडा होना माने संतोष होना। ठीक है। और कलेजा फटना माने बहुत दुख होना। और बहुत प्रिय है अगर कोई तो कहते हैं भाई कलेजे का टुकड़ा। क्या कहते हैं? कलेजे का टुकड़ा। और कलेजा ठंडा होना संतोष होना, कलेजा फटना बहुत दुख होना। इस मॉडल पेपर में कुल 25 प्रश्न हमने देखे। आपका स्कोर क्या रहा 25 में से? कमेंट जरूर करें भाई, और प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देखिएगा।